बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे देखने वाले मुसलमान बहन भाइयों, मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा लेसन सूरतुल इखलास के बारे में है। तो सूरतुल इखलास शुरू करने से पहले आए मिलकर दुआ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास कुरान पाक की वो सूरत है जो नमाज में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, इसलिए नमाज में यही सूरत लिखी जाती है और यही सूरत पढ़ाई जाती है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज के सबक में हम सूरतुल इखलास को सही दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ते जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। मैंने कुछ लफ्जों को हाईलाइट किया है। कुल, यलिद, यूलद, यकुल्लहु। इनको हाईलाइट इस वजह से किया है कि हमारे बहुत से नमाजी भाई इन अल्फाज की अदायगी में गलती करते हैं और जिससे न सिर्फ नमाज नहीं होती बल्कि हो सकता है कि उन लफ्ज़ों को पढ़ने से गुनाह भी हो। तो इसलिए लफ्ज़ों की अदायगी सही करें और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ नमाज पढ़ें, नमाज सीखें। मैंने एक पहला लफ्ज़ ये इसके बारे में यहाँ पे लिखा है। ये लफ्ज़ है कुल। कुल, अभी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। कुल, ये काफ मोटा है, 2 डॉट्स वाला, इसको मोटा काफ कहते हैं। इसका मखरज ये कहाँ से अदा होता है? जुबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से। तालू के नरम हिस्से में एक छोटा सा गोश्त का लोथड़ा, गोश्त का छोटा सा टुकड़ा लटक रहा है। जब जुबान का आखिरी हिस्सा, जुबान की जड़ उसके साथ टकराती है तो ये वाला कौफ 2 डॉट्स वाला ये निकलता है, ये अदा होता है। इसकी जगह पे अगर काफ ये बारीक काफ काबा वाला ये बारीक काफ पढ़ दिया तो इसका मीनिंग फासिद हो जाएगा और नमाज भी खराब हो जाएगी, नमाज भी फासिद हो जाएगी। मैंने दोनों में फर्क करने के लिए मीनिंग को लिख दिया है। कुल, काफ 2 डॉट्स वाला मोटा काफ, इसका मतलब है से। और चूंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है तो फरमाया जा रहा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए से। कुल। अगर इस कौफ की जगह पर आप काफ बारीक पढ़ देते हैं, बारीक काफ, और कह देते हैं कुल, तो कुल का मीनिंग है ईट, खा ले, खाना। तो इसका मतलब ये बनेगा आप खा लीजिए। तो देखिए दोनों के मानी में जमीन आसमान का फर्क है, तो यकीनन नमाज फासिद हो जाएगी। इसलिए नमाज को सही अदायगी के साथ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आए मिलकर मेरे साथ पढ़ें। कुल हुवल्लाहु अहद। आप भी पढ़ें। कुल, कौफ मोटा पढ़ना है, कौफ। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। कौफ, 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 कौफ। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। यहाँ पे स्वाद है, इसको आपने स्वाद पढ़ना है। ये हुरूफे मुस्तालिया में से है, इसको बोल्ड वॉइस में मोटा करके पढ़ेंगे। लम यलिद वलम यूलद। बहुत से नमाजी भाई इसको पढ़ते हैं लम यलिद वलम यूलद। यूलद, यहाँ पे वाव मद्दा है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, एक अलिफ के बराबर। वलम यूलद। लम यलिद, यहाँ पे गलती करते हैं, लम यालिद, यहाँ पे जबर है, इसको मुख्तसर पढ़ना है। लम यलिद वलम यूलद। एक दफा फिर सुने। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद वलम यकुल्लहु। यहाँ पे लाम के ऊपर जबर है, आपने जबर पढ़नी, इसको मुख्तसर पढ़ना है। जबर का मतलब है बगैर झटका दिए, बगैर खींचे, मारूफ पढ़े। वलम यकुल्लहु
यकुल्लहु, यकुल्लहु ना कहें इसके। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद। इसके बाद सूरह इखलास जब मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद आपने अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है, और रुकू में ये तस्बीह पढ़ी जाती है जिसको आपने 3 दफा दोहराना है, 3 मरतबा पढ़ना। सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम, सुबहाना रब्बियल अज़ीम। फिर सीधे खड़े होंगे तो आपने पढ़ना है समिअल्लाहु लिमन हमीदा, समिअल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना लकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। बाज़ जगहों पे वलकल हम्द भी लिखा होता है, दोनों तरह से पढ़ना, ठीक है। रब्बना इसको खींच के पढ़ें, इसके साथ अलिफ मद्दा है। रब्बना, रब्बना वलकल हम्द ना पढ़ें, रब्बना लकल हम्द। और जब आप सजदे के लिए जाएं अल्लाहु अकबर कहकर तो ये तस्बीह पढ़ी जाती है सुबहाना रब्बियल आला। यहाँ पे ये आला, इसमें गलती ये की जाती है कि यूं पढ़ा जाता है जल्दी से सुबहाना रब्बी यलाला, 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 तो ये बहुत सीवियर मिस्टेक है। यल आला, यल आला, इसका मतलब मेरा रब बहुत बुलंद है। तो यलाला जब कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा और नमाज फासिद हो जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज सही मानों में सीखने की तौफीक अता फरमाए। जो मेरे दोस्त चैनल पर नए आ रहे हैं, नए देखने वाले हैं, उनसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देख लिया करें ताकि आपको सही फायदा हासिल हो, और आगे शेयर भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ताकि हो सकता है कोई आप की वजह से, आपके जरिए से, आपके वसीले से देखने वाला कोई बंदा वो नमाज को दुरुस्त कर ले, और उसके दुरुस्त पढ़ने से आपको भी सवाब मिलता रहेगा, मुझे भी सवाब मिलता रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।